स्कूल में पहले मटर से ऐसी पनिशमेंट दी जाती थी जिसे जानकर आप मटर खाना ही बंद कर दोगे। ये जो ग्रेजुएशन के टाइम पे ये जो टोपी दी जाती है ना, असल में ये बच्चों के लिए टॉर्चर से कम नहीं थी भाई। स्कूल्स के ऐसे पनिशमेंट है ना जैसे जानकर आप कल सुबह स्कूल जाने के लिए 10 बार सोचोगे। भाई वीडियो पे 20,000 लाइक करवा दो, नहीं तो मैं आपके पूरे चिप्स खा जाऊंगा, वो भी ये ब्लू वाले। कर दिया तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अगर आपको लगता है स्कूल लंचेस बहुत मजेदार होते हैं क्योंकि इसमें हमें मस्त घर का खाना खाने को मिलता है, तो एक बार दोबारा सोच लो, क्योंकि 2009 में 5th क्लास के बच्चों को न्यू जर्सी के समर एलिमेंट्री स्कूल में पनिशमेंट मिली थी कि उन्हें अपना लंच फ्लोर से उठाकर खाना है। और ये सब जानते हैं स्कूल के फ्लोर्स कितने साफ होते हैं। नंबर 10, हेयर कटिंग। एक ऐसी पनिशमेंट है जो आज भी इंडियन स्कूल्स में दी जाती है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन अमेरिका का ये शॉकिंग इंसिडेंट आपको हिला कर रख देगा। जब ये एक टीनेज लड़की के हेयर उसकी मम्मी ने हाईलाइट करवा दिए थे एज अ बर्थडे गिफ्ट, लेकिन जब ये बात उसके पापा को पता चली तो उन्होंने उसके बाल ही काट दिए, जो आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो। जिसके बाद वो लड़की मेंटली टूट गई, यहाँ तक कि उसे फोटो क्लिक करने में भी शर्म आने लगी और आखिर में उसने विग पहनना शुरू कर दिया। ऐसे ही टकोमा के एक फादर ने अपनी 13 साल की बेटी के साथ किया था। जब उसने अपनी पिक्चर एक लड़के को सेंड की थी तो उसने अपनी बेटी के बाल ही काट दिए, जिसके बाद उस लड़की ने अपनी जान ले ली। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें बच्चों ने स्कूल्स में कोई गलती की और पेरेंट्स ने उनके बाल काट दिए, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। और ऐसे ही इंसिडेंट रियल लाइफ में भी मेरे दोस्त के साथ भी हुआ था, जो अपने बालों की बहुत ज्यादा केयर करता था, लेकिन एक दिन स्कूल टीचर ने उसके बाल बीच से काट दिए, जिसके बाद उसके मेंटल हेल्थ को इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ कि वो कुछ दिन उसकी वजह से बीमार रहा। लेकिन स्कूल्स में इन पनिशमेंट्स को इतना ज्यादा सीरियस नहीं समझा जाता, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत खराब होते हैं, जिससे बच्चे सुधरते तो नहीं बल्कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए अब वेस्टर्न कंट्रीज में इस पनिशमेंट को एक असॉल्ट माना जाता है। नंबर 9, पीस। पीस बच्चों के लिए बहुत तरह से खराब हो सकती है। कुछ बच्चों को ये खाने पसंद नहीं होती, लेकिन ये पनिशमेंट सुनने के बाद वो हर कोई पीस से नफरत करने लगेगा। ये पिक्चर इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हुई, जिसमें आप इस लड़की के स्वोलन नीज को देख सकते हो, जो बाद में पता चला कि ये असल में बहुत देर तक फ्रोजन पीस पर नील करने की वजह से हुआ था। ये पनिशमेंट चाइना में काफी ज्यादा कॉमन है, जबकि कुछ तरह की नीलिंग पनिशमेंट लीगल होती है, लेकिन पीस के ऊपर नील करना तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। नंबर, टिकलिंग। टिकलिंग सुनने में तो बहुत मजेदार लगती है और ये कुछ हद तक है भी, क्योंकि इसमें बॉडी के ऊपर सेंसेशन होती है जिससे आपको हंसी आने लगती है, लेकिन एक हद के बाद ये हंसी रोने में बदल जाती है। ऐसा ही होता है पुराने टाइम में, जिसमें बंदे के पैरों पर सॉल्ट लगाकर एक बकरी को लिक करने के लिए छोड़ दिया करते थे, जिसके बाद पहले तो इस बंदे को हंसी आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी स्किन उतरने लगती थी, जो बहुत पेनफुल होता था। इसलिए इस पनिशमेंट को स्कूल में भी यूज किया जाता था, लेकिन वो इससे थोड़े कम जानलेवा थी, जिसमें फेदर्स का यूज किया जाता था। पब्लिक ह्यूमिलिएशन। ये पनिशमेंट सुनने में तो हार्मलेस लगती है, लेकिन इसकी वजह से कई बच्चों की जान जा चुकी है, लेकिन फिर भी इसके कम होने के चांसेस नजर आते ही नहीं, क्योंकि इसे इतना मेजर नहीं माना जाता। पब्लिक ह्यूमिलिएशन स्कूल की तरफ से बहुत कॉमनली यूज किए जाने वाली पनिशमेंट है, जिसमें टीचर्स बच्चे की बेइज्जती सबके सामने करते हैं। ये पनिशमेंट सिर्फ बेकार ही नहीं बल्कि बच्चे के दिमाग में डर की फीलिंग भी ग्रो करती है। टीचर बच्चे की किसी गलती को सुधारने के लिए उसके सबके सामने इतनी बेइज्जती कर देते हैं कि उस बच्चे से ज्यादा बड़ी गलती वो खुद कर बैठते हैं, जिससे बच्चे को बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे पब्लिक फेयर, अकेले रहने लगते हैं, यहाँ तक कि कॉन्फिडेंस की भी कमी होने लगती है, जिसकी वजह से वो बच्चा टारगेट बन जाता है बुली करने वाले बच्चों का। इसलिए बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते और ना किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उन्हें फिर से पब्लिकली बेइज्जत न होना पड़े। और इंडियन स्कूल्स में तो हद ही पार कर दी जाती है, क्योंकि इंडिया में बच्चों को सबके सामने फीस के लिए शर्मिंदा किया जाता है, जिसके बाद वो बच्चे भी डिसअपॉइंट होते हैं और दूसरे बच्चे भी मजाक उड़ाते हैं। वैसे कमेंट में जरूर बताना कि आपके स्कूल में भी ऐसा हुआ है कभी। नंबर 6, नो बेस्ट फ्रेंड। आप में से मोस्टली लोग ऐसे होंगे जिनके स्कूल के फ्रेंड आज भी फ्रेंड होंगे, क्योंकि सबके ज्यादातर बेस्ट फ्रेंड स्कूल में ही बनते हैं। लेकिन कैसे होगा कि आपसे मैं कहूँ कि सोचो आपको स्कूल में फ्रेंड बनाने की इजाजत ही नहीं है। मुझे पता है आप भी शौक हो जाओगे, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा ही रियल में हो रहा है, जिसमें बच्चों को बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए मना किया जा रहा है और कुछ टीचर तो पहले से बेस्ट फ्रेंड है उन्हें अनफ्रेंड करने तक को फोर्स कर रहे हैं। इन स्कूल्स का मानना है कि ऐसे फ्रेंड ग्रुप दूसरे बच्चों को लेफ्ट आउट फील करवाते हैं। वैसे ये आइडिया कुछ हद तक अच्छा भी है, क्योंकि इसमें बच्चे किसी से फ्रेंडशिप करने का ट्राई करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोग इसके फेवर में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि एक बेस्ट फ्रेंड सिर्फ स्कूल तक ही नहीं रहता बल्कि पूरी लाइफ आपको सपोर्ट करता है। भाई वैसे बेस्ट फ्रेंड की बात हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट्स में आई डिड लिख दो, मैं आपको हार्ट
अवार्ड दे दूंगा। और याद रखना मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। नंबर 5 बर्पिंग। क्या आप सोच सकते हो किसी को जेल भेजने का सबसे स्टूपिड रीजन क्या हो सकता है? शायद उसके डॉगी ने आपके घर के सामने सुसु कर दिया हो, या कोई आपके घर का सामने बिना शर्ट के नाच रहा हो। well, ये रीजंस भी समझ आते हैं, लेकिन एक टीचर ने सिर्फ इस वजह से पुलिस बुला ली क्योंकि एक बच्चे ने उसकी जिम क्लास में डकार मारी थी। अब पता नहीं कब से डकार मारना इलीगल हो गया और इसके लिए पुलिस को कौन बुलाता है। हालांकि इस केस में पुलिस आ गई और बिना कुछ पूछे बच्चे को डिटेंशन सेंटर में ले गई। उसके बाद पूछा गया कि उसने गलत क्या किया था, लेकिन जैसा ही आप समझ गए होंगे कि उस बच्चे को तभी रिलीज कर दिया गया, लेकिन बेचारे बालक को बिना वजह जेल की हवा खानी भी पड़ गई। वैसे अगर बर्पिंग सच में इलीगल हो गई है तो 90% लोग जेल में होंगे। नंबर 4 डंस कैप। ऐसे तो ऊंची टोपी को हमेशा हायर इंटेलिजेंस से लिंक किया जाता है, इसलिए आप बहुत सारे प्रीस्ट के सर के ऊपर ऊंची टोपी देख सकते हो। लेकिन क्या आप जानते हो यूरोप और अमेरिका में 19th सेंचुरी में बच्चों को कोन शेप वाली ऊंची टोपी पहनाई जाती थी? इसलिए नहीं कि वो इंटेलिजेंट थे, बल्कि उन्हें पनिश करने के लिए। जो बच्चे पढ़ाई में स्लो होते थे या जिन्हें पढ़ाई में दिक्कत होती थी, उन्हें ये टोपी पहनकर एक कोने में बैठा दिया जाता था, जिससे उन बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता था। फिर भी इस पनिशमेंट को 2010 में बैन किया गया। नंबर 3 कार्जर। कार्जर एक ऐसा रूम है जिसे आप लॉकअप रूम या डिटेंशन रूम भी कह सकते हो, जिसे जर्मन इंस्टीट्यूशन ने स्टूडेंट्स को पनिशमेंट देने के लिए बनाया था। वैसे तो ये बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट थे, जिसे 20th सेंचुरी के एंड तक चलाया गया था और ये इतनी फेमस थी कि इसे जर्मनी के स्कूल्स तक में दिया जाता था। कार्जर की पॉपुलैरिटी 20th सेंचुरी के एंड तक बहुत कम होने लगी थी, लेकिन 19th सेंचुरी में इसकी पनिशमेंट को भी इज्जत से देखा जाता था, इसलिए हर कोई एक ना एक बार अपने पढ़ाई के टाइम पर इसमें जाना चाहता था। और 19th सेंचुरी के एंड में जब स्टूडेंट को अपने हिसाब से खाना पीना ले जाने की फ्रीडम मिली और वहाँ पर विजिटर्स का जाना अलाउड हुआ, तो ये जेल स्टूडेंट्स के लिए किसी बात से कम नहीं रही, क्योंकि वहाँ पर वो अल्कोहल भी ज्यादा पीने लगे थे। और इन इमेजेस में आप देख सकते हो उन सेल्स की दीवारों पे स्टूडेंट्स कैसी पेंटिंग बनाया करते थे। इन कासेस को सभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बचा कर रखा गया है टूरिज्म के लिए। नंबर 2 कॉर्पोरल पनिशमेंट। ये पनिशमेंट देने का तरीका सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ, क्योंकि इससे पहले बहुत ज्यादा यूज किया जाता था और माना जाता था कि यही तरीका है जिससे बच्चों को सुधारा जा सकता है, क्योंकि इसमें बच्चों को फिजिकली मारा जाता था या पेन दिया जाता था। वैसे अब इस पनिशमेंट को बहुत सारे देशों में बैन कर दिया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, बच्चों को फिजिकली पेन देने से उनके मेंटल हेल्थ पर डायरेक्ट असर पड़ता है। स्टडीज में ये भी पता चला है कि जिन बच्चों को ऐसी पनिशमेंट दी जाती है वो ज्यादा गुस्से वाले होते हैं और उन्हें मेंटल प्रॉब्लम होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि इस तरीके से नुकसान ज्यादा होता है फायदे की जगह, इसलिए इसकी जगह पर चाइल्ड एक्सपर्ट बात करके बच्चों को ठीक करना सजेस्ट करते हैं। नंबर 1 द मॉन्स्टर क्लोजेट। जैसा इस पनिशमेंट का नाम है, वैसे ये पनिशमेंट भी थी। हाउसन की एक टीचर को फायर कर दिया गया था जब उसने कई बार काफी बच्चों को एक बिल्कुल काले अंधेरे से भरे बॉक्स में बंद कर दिया था, जिसे मॉन्स्टर क्लोजेट भी कहते हैं, जिसकी स्टोरी आपको भी शॉक कर देगी। क्लास में मॉन्स्टर क्लोजेट की स्टोरी पढ़ाने के बाद एक टीचर ने सोचा कि ये अच्छी पनिशमेंट रहेगी एक 4 साल के बच्चे लॉन कैनी के लिए, और इसकी पनिशमेंट देखकर क्लास के बच्चे चैनी पर हंसने लगे थे। तो टीचर ने 3 और बच्चों को उस क्लोजेट में बंद कर दिया। चैनी इस पनिशमेंट से इतनी ज्यादा डर गई थी कि इस क्लोजेट में एंटर करने के कुछ देर बाद ही उसे वॉमिटिंग हो गई थी। ऐसा ही एक इंसिडेंट इडाहो में टैनर केगल नाम के एक बच्चे के साथ हुआ था, जिसे 1 घंटे से ज्यादा एक डार्क क्लोजेट में बंद कर दिया गया था। और सबसे खतरनाक बात तो ये हुई कि जिस टीचर ने उसके इसे बंद किया था वो उसे बाहर निकालना भूल गया और अपने घर चला गया। लेकिन जब 5 साल का टैनर घर नहीं लौटा तो उसके पेरेंट्स को फिक्र हुई और उन्होंने स्कूल जाकर देखा तो वो उसी क्लोजेट में बंद था, जिसने उसने डर की वजह से अपने ही ऊपर सुसु भी कर ली थी। भाई इतनी सारी बातें तो आपको पता चल ही गई, लेकिन कैसे आप एसी, पंखा और बिना विंडो के अपने रूम में बहुत मस्त हवा ले सकते हो? क्यों ये 2000 के नोट आपको कुछ सालों के बाद म्यूजियम में देखने को मिलेंगे। भाई ये वीडियो गजब मजेदार है, तो इसे अभी दबाओ। और हाँ, ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब मार के वीडियो को लाइक करना भूलना ही मत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।